वो कहते हैं ना कि खुशी अगर किसी दुकान में मिलती तो इस दुनिया में कोई इंसान दुखी नहीं होता। लेकिन खुशी आपके अंदर है, ढूंढने से आपको नहीं मिलेगी, खुशी आपको महसूस करनी होगी। ऐसी ही एक कहानी लेकर हाजिर है मैं आपके रूबरू, जो आपको खुशी का एहसास करवाएगी। चलिए मिलते हैं कहानी के पहले किरदार यानी सेठ हुक्मचंद से। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है कि इन्हें जिंदगी का कितना तजुर्बा है। एक दिन सेठ जी ने अपने यहाँ काम करने के लिए एक लड़का नियुक्त किया। लड़का बहुत ही मेहनती था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन उस लड़के ने सेठ जी को बिना बताए काम से छुट्टी कर ली। उस दिन सेठ जी ने उस लड़के का बहुत इंतजार किया और सोचने लगे क्या हुआ होगा। जो भी हो, लड़का बहुत मेहनती है, शायद पैसे की कोई दिक्कत होगी। ऐसा करता हूँ, उसकी सैलरी बढ़ा देता हूँ। कल जब वो आएगा तो इस बारे में उसे बता दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। क्या वो लड़का अगले दिन काम पर आया? चलिए देखते हैं। अगले दिन जब वो लड़का काम पर आया तो किसी हद तक सेठ जी के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो ऐसे मेहनती लड़के को खोना नहीं चाहते थे। राजीव आकर फिर से अपने काम में जुट गया। सेठ जी ने उसे आवाज दी, राजीव जी, तुमसे एक बात करनी थी। काम के प्रति तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैंने ये फैसला लिया है कि अगले महीने से तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ। सेठ जी की बात सुनकर राजीव के चेहरे पर खुशी का कोई भी निशान नजर नहीं आया और ना ही सेठ जी को धन्यवाद ही कहा, कुछ भी नहीं, और फिर से अपने काम में जुट गया। सेठ जी को बहुत हैरानी हुई पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। समय गुजरता गया और कुछ महीनों बाद राजीव फिर से काम पर नहीं आया। उस दिन सेठ जी को बहुत चिंता हुई और गुस्सा भी आया। अरे, वो आज फिर काम पर नहीं आया। अब तो हद हो गई। लड़का मेहनती है सोचकर मैंने उसकी सैलरी बढ़ाई थी। अब लगता है इसकी सैलरी कम करनी होगी, तभी इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। आने दो, कल इसकी खबर लूंगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सेठ जी बहुत गुस्से में है। तो अगले दिन क्या हुआ होगा? अगले दिन राजीव जब काम पर आया तो सेठ जी ने उसकी खूब झाड़ लगाई। राजीव, तुमसे एक बात करनी है। जी सेठ जी। मैंने तुम्हारी सैलरी कम करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि ये दूसरी बार है जब तुम बिना बताए काम पर नहीं आए। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी सैलरी कम कर रहा हूँ। कम हुई सैलरी सुनकर भी राजीव ने किसी भी तरह का रिएक्शन या गुस्सा नहीं किया और बात सुनकर फिर से अपने काम में जुट गया। सेठ जी को बहुत हैरानी हुई। वो सोचने लगे कि अजीब इंसान है यार, ना इसको बढ़ी हुई सैलरी से खुशी हुई, ना इसको कम हुई सैलरी से गुस्सा आया, क्यों? सेठ जी बहुत दुविधा में पड़ गए। आखिर उनके सब्र का बांध टूट ही गया और उन्होंने राजीव को आवाज लगाई। राजीव जी। तुमसे एक बात करनी थी। जी सेठ जी। बढ़ी हुई सैलरी सुनकर तुम्हें ना खुशी हुई थी और ना ही तुमने मुझे धन्यवाद कहा, और आज जब मैंने तुम्हारी सैलरी कम की तुम्हें गुस्सा भी नहीं आया। बेटा, बात क्या है? सेठ जी, जब मैं पहले दिन काम पर नहीं आया था ना, उस दिन मेरे घर बेटी पैदा हुई थी। अगले दिन आपने मेरी सैलरी बढ़ा दी थी। मुझे लगा भगवान ने मेरी बेटी का हिस्सा मुझे दिया है, तो उस बढ़े हुए पैसे को लेकर मैं खुश नहीं हुआ। दूसरी बार जब मैं काम पर नहीं आया था ना, तो मेरी माँ का देहांत हो गया था। अगले दिन जब मैं काम पर आया तो आपने मेरी सैलरी कम कर दी। मुझे लगा मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ ले गई है, तो मैं उस कम हुए पैसों को लेकर दुखी नहीं हुआ। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हर इंसान अपना नसीब लेकर पैदा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जिंदगी में कई पड़ाव आएंगे, हर पड़ाव में हम जीतेंगे ये जरूरी नहीं है। हमें हार भी बहुत कुछ सिखा देती है। इसलिए कहते हैं ना कि सिकंदर वही होता है जो हर वक्त को पार कर कर आगे निकल जाए, हर परेशानी को पीछे छोड़े। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।